हाय एवरीवन। हम लोग क्लास 12th का ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ऑर्गेनिक का चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। तो ये ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है। थोड़ा सा इसको ऑर्गेनिक वैसे भी थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। तो इसमें हम लोग का जो पहला चैप्टर है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। तो हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन में पहले हम लोग हैलो एल्केन को पढ़ेंगे, पूरा हैलो एल्केन को कवर करेंगे, पूरा इसको खत्म करेंगे। उसके बाद से हैलो एरीन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हैलो एल्केन क्या होता है। देखिए हैलो एल्केन जो बना हुआ है ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। कौन से? एक तो हैलो और दूसरा कौन सा है? एल्केन। देखिए किसी चीज़ को जानना है तो पहले आप उसको तोड़िए। जब तक आप उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अब देखिए हैलो और एल्केन का क्या मतलब हुआ। हैलो का मतलब हुआ हाइलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हाइलोजन। ये हाइलोजन कहाँ है? ग्रुप 17 एलिमेंट में पीरियोडिक टेबल में जब जाएंगे तो ग्रुप जो 17 है वही आपका क्या है? हाइलोजन है। अच्छा एल्केन क्या होता है? आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा CnH2n+2। ये क्या है? एल्केन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन का यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यानी कि एल्केन एक प्रकार के कह सकते हैं। अगर यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा क्या? C4। यानी इसका नाम क्या होता है? मीथेन होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हैलो एल्केन होता है वह हाइलोजन और एल्केन से मिलके बना होता है। इन्हीं दोनों से मिलने के पश्चात जो कंपाउंड मिलता है वही हमारा क्या होता है? हैलो एल्केन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे मेथेन ले लेते हैं, मेथेन CH4, और इसमें अगर हाइलोजन हमने कहा तो हाइलोजन ग्रुप 17 का है। तो 17 का ग्रुप हाइलोजन से अगर क्लोरीन को हम इसमें ऐड करते हैं तो क्लोरीन का एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होता है। मतलब क्लोरीन के द्वारा इस मेथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे बनता क्या है? CH3Cl, और HCl हमको बाहर मिल जाता है। तो यही जो आपका कंपाउंड मिला है यही क्या है? हैलो एल्केन है। समझ में आ रहा है? और एल्केन का एक प्रकार का ये भी परिभाषा आता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में। तो वही हमारा क्या होता है? एल्केन होता है। तो आप लोगों ने समझ चुका कि हैलो एल्केन किसको कहते हैं। अरे हैलो एल्केन सिंपल है, हाइलोजन और एल्केन से मिलने के पश्चात जो कंपाउंड हमको प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है? हैलो एल्केन कहलाता है। सिंपल सा। अगर मेथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, मतलब HCl के रूप में बाहर निकल गया, और ये बनता है CH3Cl। यही आपका क्या है? हैलो एल्केन है। हम लोग पढ़ेंगे कि ये हैलो एल्केन कैसे बनता है। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू था कि हैलो एल्केन किसको कहते हैं। क्लियर? अब ये हैलो एल्केन यहाँ पे फिनिश होता है। उसके बाद से हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्या क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? इसका वर्गीकरण, किस प्रकार इसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक। तो मोनो, डाई एंड ट्राई क्या मतलब हुआ कि अगर किसी, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा CH3Cl, ठीक, और यहाँ पे लिख दिया C2, यहाँ पे अगर हमने लिख लिया क्या कि मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया C2Cl और यहाँ पे C2Cl, और इसको जोड़ दीजिए। फिर अगर हमने यहाँ पे ले लेते हैं C2Cl, CHCl और C2Cl, यहाँ पे इसको बांध के द्वारा जोड़ दीजिए। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है ना वो 3 तरीके से किया गया है। किस किस टर्म में? आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो कंपाउंड है उसमें केवल एक ही हाइलोजन है, तो इसलिए इसको बोलेंगे क्या? मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन। मोनो का शब्द क्या होता है? एक। इसका सिंपल सा मतलब होता है क्या? फर्स्ट, मतलब एक होता है। इसमें देखिए यहाँ पे आपको क्लोरीन दिख रहा होगा 2 तरीके से, मतलब 2 क्लोरीन आपको दिख रहा है। तो 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा? डाई। डाई शब्द हम लोग यूज करते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि डाई हैलो एल्केन। और इस कंपाउंड में आपको क्लोरीन कितना दिख रहा है? 3 क्लोरीन दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्राई। क्या कर सकते हैं? ट्राई।
ट्राई हैलो एल्केन। कहने का मतलब ये हुआ इसका क्लासिफिकेशन 3 तरह का सोच सकता है। किस प्रकार? मोनो, डाई एंड ट्राई। मोनो का मतलब ये हुआ ऐसा हैलो एल्केन जिसमें आपका हाइड्रोजन केवल सिंगल हो। डाई का मतलब ये हुआ आपका ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन 2 हो। और ट्राई का मतलब ये ऐसा हुआ कि एक प्रकार का ऐसा हैलो एल्केन का आपको कंपाउंड मिले जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो? 3 हो। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हैलो एल्केन किसको कहते हैं, क्या होता है, और इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा एक और क्लासिफिकेशन उसको भी देखेंगे। पहला है मोनो हैलो एल्केन, दूसरा है डाई हैलो एल्केन और तीसरा है ट्राई हैलो एल्केन। इतना क्लियर है ना? देखिए जो दूसरा क्लासिफिकेशन है यह है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, मतलब बंध के आधार पर, ठीक है। और हाइब्रिडेशन का मतलब ये होता है संकरण। संकरण आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। हाइब्रिडेशन मतलब 2 ऑर्बिटल जब मिलकर इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं तो वही हाइब्रिडेशन कहलाता है, यानी कि संकरण कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है यक्स। इस एक्स का क्या मतलब हुआ? इस एक्स का यहाँ पर ये मतलब हुआ यक्स फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ यह जो एक्स है ये क्या कर रहा है? ये हाइड्रोजन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? हाइड्रोजन को शो कर रहा है। हाइड्रोजन को ये शो कर रहा है, ठीक। और इसके साथ ही आर भी लिखा गया है। आर क्या शो कर रहा है? CH3 को, यानी कि मेथिल ग्रुप को शो कर रहा है, एल्किल को शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड यानी कि हाइब्रिडेशन के बेसिस पे हम लोग जब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये 3 प्रकार के आता है। एक होता है प्राइमरी जिसको 1 डिग्री कहते हैं, एक होता है सेकेंडरी जिसको 2 डिग्री कहते हैं, और एक होता है टर्शियरी जिसको 3 डिग्री कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि देखिए हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 डिग्री किसको कहेंगे इसको समझिए पहले, कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है यह कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इसको 1 डिग्री कहेंगे। मतलब R बराबर क्या होता है? R बराबर तो होता है CH3। अब देखिए यह जो कार्बन है केवल यह इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? 1 डिग्री। क्या? फिर से सुनिए, हमने कहा कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे क्या? 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी इसको बोलेंगे, ठीक। और यह हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यह 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। R बराबर क्या होता है? CH3, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री बोलेंगे। उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन, X का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यह केवल 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री बोलेंगे। एक बार और सुन लीजिए, कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका ये हाइड्रोजन ग्रुप है यह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यह केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस दोनों साइड देखिए हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 डिग्री है। सेम यह हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यह कार्बन केवल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री बोलेंगे। और यह हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है यह 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको 3 डिग्री बोलेंगे, ठीक। तो यह ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन। और हाइब्रिडेशन का मतलब क्या हुआ? संकरण। इसमें हर एक कार्बन का जो संकरण है, हर एक कार्बन का जो आपको संकरण दिख रहा होगा यह sp3 है। कौन सा है? sp3। संकरण कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड से हम लोग इसका संकरण निकाल सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसका स्टेबिलिटी का थोड़ा सा ऑर्डर देख लीजिए। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इन तीनों में सबसे सुपीरियर कौन है? स्टेबिलिटी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 डिग्री, इसको 2 डिग्री या इसको 1 डिग्री। तो इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलो एल्केन में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हैलो एल्केन है हमारा। तो इसमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो पहले 3 डिग्री होता है, उसके बाद से 2 डिग्री, उसके बाद से 1 डिग्री। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन परमाणु है, ध्यान से सुनिए इस बात को, यहाँ से जो हाइड्रोजन परमाणु है जब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर से लेकर निकल जाता है तो इस कार्बन पे क्या आता है? प्लस चार्ज आता है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है? त्याग दिया है। या हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते, क्योंकि कार्बन से अधिक होती है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसने क्या किया? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, ठीक।
तो जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस आ गया। ठीक, वही काम इस वाले भी कंपाउंड में हुआ है कि जैसे ये हाइड्रोजन ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो इसके ऊपर क्या आया, माइनस, और इसके ऊपर प्लस। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि कार्बन की जो एनर्जी होती है वो हाइड्रोजन से बहुत कम होती है। हम जानते हैं कोई भी बॉन्ड जब बनता है तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है ए और यहाँ पे लगा है क्या, बी। तो इन दोनों की एनर्जी जब डिफरेंस होती है, ज़्यादा डिफरेंस होती है, तो वह इलेक्ट्रॉन उसी की ओर भागना पसंद करते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर निगेटिव चार्ज आता है, और जिसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इन तीनों केस में क्या हो रहा है, हर एक कार्बन के पास प्लस चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर एक कार्बन के पास क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। चूंकि देखिए यहाँ पे R जो है ना वह एल्किल समूह का है, यानी कि CH3 होता है। यह इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। ऐसे कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुश करता है, ढकेलता है। तो चूंकि हर एक कंपाउंड चाहेगा कि हम अपने न्यूट्रल स्टेट में रहें, चूंकि रसायन विज्ञान में या केमिस्ट्री के क्षेत्र में अगर किसी कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज रहता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक, तो वह अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए क्या करता है, चार्ज का आदान प्रदान करता है। अगर उसके पास निगेटिव चार्ज है तो चार्ज को देगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, चार्ज को लेगा। अब देखिए ये प्लस चार्ज है कार्बन, अब ये पूरा अनस्टेबल है, मतलब एक जगह स्थिर नहीं है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज चाहिए। माइनस कौन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। चूंकि हम कह रहे हैं कि जो R है वो एल्किल समूह है, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। चूंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो जैसे ही माइनस चार्ज जाएगा तो इस प्लस को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। तो इस केस में जो R है वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस कार्बन के पास ढकेलेगा, कहेगा भैया कार्बन तुम ले लो ये चार्ज और तुम अपने आप को न्यूट्रल कर दो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल एक कार्बन है, मतलब एक एल्किल समूह है, तो केवल इसको एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। यहाँ पे 2 तरीके से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2 साइड से मिल रहे हैं, और यहाँ से 3 साइड से मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ, आप खुद देख सकते हो कि कौन बढ़िया न्यूट्रल होता होगा। अरे 3 डिग्री बढ़िया न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि इसके माइनस को खत्म करने, इसको प्लस को खत्म करने के लिए 3 ओर से इसको माइनस चार्ज मिल रहे हैं, और इसको खत्म करने के लिए, इस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए 2 साइड से इसको माइनस मिल रहा है, और यहाँ से केवल एक साइड से माइनस मिल रहा है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये होगा ना, क्योंकि इसका जो प्लस चार्ज है ये माइनस इसको चाहिए, तो इसको माइनस, ये R तीन जगह से R इसको माइनस, यानी कि इधर से भी दे रहे हैं, नीचे से भी दे रहे हैं और ऊपर से भी दे रहे हैं। तो जब इसको 3 साइड से माइनस चार्ज मिलेगा तो इसका जो प्लस है वो अच्छे तरीके से न्यूट्रल होगा। सेम केस इसमें आएंगे, तो जो इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया है इसको 2 साइड से क्या मिल रहा है, माइनस चार्ज मिल रहा है, तो इससे थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। अच्छा, इस केस में केवल एक ही साइड से क्या हो रहा है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा इससे कम स्टेबल होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर की जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं क्या कि 3 डिग्री का जो कार्बोकेटायन है वह ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद से 2 डिग्री, उसके बाद से 1 डिग्री, बिकॉज अटैचमेंट ऑफ कौन सा, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या होता है, इसमें अटैच होता है। इस कारण क्या होता है, कार्बोकेटायन 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसको 3 साइड से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो ये प्लस अच्छे से न्यूट्रल होगा। यहाँ पे 2 साइड से मिल रहा है और यहाँ से केवल एक साइड से मिल रहा होगा। तो हमने देखा हैलो एल्केन किसको कहते हैं, हैलो एल्केन उसको कहते हैं जब हैलोजन और एल्केन दोनों आपस में कंबाइन होकर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वही हमारा हैलो एल्केन होता है। इसके 2 प्रकार के हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। एक तो नंबर ऑफ हैलोजन, यानी अगर किसी कंपाउंड में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे मोनो, अगर किसी कंपाउंड में 2 जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे क्या, डाई, और किसी कंपाउंड में 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे क्या, ट्राई। ये था हमारा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। आज केवल हैलो एल्केन का इंट्रोडक्शन रहेगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे और थोड़ी सी इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे। देखिए इसका IUPAC नेमिंग, इसका किसका IUPAC नेम हम लोग कर रहे हैं, हैलो एल्केन का। हैलो एल्केन का थोड़ा सा IUPAC नेम हम लोग देखेंगे जो आपके NCERT में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए IUPAC नेम लिखने का 2 मेन रीजन होता है। पहला रीजन
नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करें? पहला ध्यान से सुनिए, नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला तो ये रीज़न है, और दूसरा ये है कि काउंटिंग कहाँ से करें। अरे भाई आप लोगों ने 10 में थोड़ा सा पढ़ा होगा, 10 11th में होगा थोड़ा सा IPSC। दो चीज़ों का बहुत बड़ा इशू रहता है IPSC नेमिंग में। पहला ये कि नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करें, किस साइड से नेमिंग स्टार्ट करें, कहाँ से किसको पहला प्रायोरिटी दें। दूसरा काउंटिंग, जो कार्बन की काउंटिंग करना है ये हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखिए दोनों चीज़ का यहाँ पे सोल्यूशन आपके बोर्ड पे लिखा गया है। नेमिंग करने का जो तरीका है, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे जिसको प्रतिस्थापी गुण समूह कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेथिल, एथिल, बहुत सारे और भी सब्स्टिट्यूएंट हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद से नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे। 1 कार्बन तो मेथ, 2 तो एथ, 3 तो प्रोप, 4 तो ब्यूट और 5 तो पेंट। और इसे बढ़ा लीजिएगा, 6 रहेगा तो हेक्स रहेगा, 7 रहेगा तो हेप्ट रहेगा, 8 रहेगा तो ऑक्ट रहेगा, नॉन, डेक, ऐसे आगे बढ़ते जाइएगा। और उसके बाद से लिखेंगे क्या? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक, ये था नेमिंग करने का तरीका, अभी एक एग्जांपल से क्लियर होगा। दूसरा है काउंटिंग कहाँ से करें, किस साइड से हम लोग काउंटिंग शुरू करें। तो काउंटिंग हम लोग वहां से शुरू करेंगे जिधर से डबल बांड या ट्रिपल बांड पहले पड़े। फिर से सुनिए, काउंटिंग उस साइड से करेंगे जिधर से डबल बांड और ट्रिपल बांड पहले पड़े, वही हम लोग उसको काउंटिंग करेंगे। और उसके बाद से सब्स्टिट्यूएंट का काउंटिंग हम लोग करेंगे। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं IPSC नेमिंग का, तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पहला जो लिखा गया है CH3 CH2 और यहाँ पे लिख लिया गया क्या? Cl, और यहाँ पे हमने लगा दिया Cl। फिर से देखिए यहाँ पे लिखा गया है CH3 CH CH2 और CH3। कार्बन की संख्या कितनी है? 4। इसको देख लीजिएगा। अब इसको कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेमिंग करने का तरीका क्या होगा। ठीक, अगर कार्बन की बैलेंसिंग में थोड़ा बहुत कहीं दिक्कत होगा तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि कार्बन की जो बैलेंसिंग होती है वो 4 हो सकती है। बैलेंसिंग का मतलब बॉन्ड बनाने का क्षमता, तो कार्बन केवल 4 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर कहीं बॉन्ड में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अब देखिए ये है एक आपके सामने कंपाउंड लिखा गया है और इसका आपको IPSC नेमिंग करना है। तो देखिए नेमिंग करने का तरीका क्या है। पहला तो नेमिंग करने का तरीका ये है कि हम लोग नंबर ऑफ कार्बन की एक चेन बनाते हैं, वो भी चेन सबसे लंबी चेन होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए नेमिंग हमने कहा किया, पहले हमने कहा कि काउंटिंग करने का तरीका क्या है, मतलब कार्बन का नंबर देने का तरीका क्या है। पहले देखेंगे क्या उस पूरे कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है तो नहीं है तो स्किप कर दीजिए, हटाइए इसको। उसके बाद से सब्स्टिट्यूएंट देखिए, यानी इसमें से कोई है तो जी यहाँ पे है। अब देखिए नेमिंग आप इधर से कर सकते हो और इधर से कर सकते हो, 2 चांसेस हैं आपके पास। तो हम नेमिंग यहां से स्टार्ट करना है 1 2 3 4। चूंकि हमने यहां से, इसलिए चलो भाई यहां से भी स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4। यहां से भी स्टार्ट कर लिया, मतलब दोनों साइड से हमने नेमिंग करके देख लिया। तो देखिए हर कोई ग्रुप चाहेगा यही कि हमको कम से कम नंबर मिले, यानी कि वो जल्दी अपने स्थान को पहुंच जाए। ठीक है, यानी कम रेंज उसको चाहिए। तो इधर से जब हम काउंटिंग कर रहे हैं तो ये क्लोरीन दूसरे नंबर पे आ रहा है, और इधर से जब काउंटिंग कर रहे हैं तो क्लोरीन तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो ये दूसरा वाला क्या है? सही है। ये ऊपर वाला क्या है? गलत है। यानी ये वाला जो हमने नेमिंग किया है, मतलब काउंटिंग की है, ये सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब हर कोई ग्रुप यही चाहेगा कि हमको कम से कम नंबर मिले। अब इसका नेमिंग लिखते हैं। देखिए नेमिंग करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इन सब्स्टिट्यूएंट को, यानी प्रतिस्थापी ग्रुप का नाम हम लोग लिखते हैं। तो क्लोरीन का क्या नाम लिखेंगे? क्लोरो। कहाँ पे है? किस कार्बन पे है? दूसरे कार्बन पे है, तो लिखेंगे क्या? 2 क्लोरो। हो गया। अब नंबर ऑफ कार्बन देखिए कितने हैं, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लगाएंगे? ब्यूट, 2 क्लोरो ब्यूट। ठीक, अब देखिए एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। कहने का मतलब ये हुआ कि उस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। तो हमने देखा कि पूरे कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे? एल्केन। तो ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, यानी 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर?
समझ आ रहा है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। जैसे मान लीजिए ये लिया गया CH2 CH CH2 CH2 और यहाँ पे लेते हैं CH, उसके बाद से ले लेते हैं CH3। अब देखिए सारी बैलेंसेस सबकी पूरी है, यहाँ पे हमने जोड़ दिया क्या, ब्रोमीन। ठीक, देख लीजिए इसको। अब देखिए इसकी जो काउंटिंग होगी वो कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला यही रीजन है कि हम लोग काउंटिंग करें, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जिस साइड से हमको डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़े, उसके बाद से हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। अगर ये कंपाउंड में आपका है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, पहले इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उसके बाद से इसको। तो देखिए अगर हम लोग इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5, चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन इस साइड से चलेंगे 1 2 3 4 5, तो इधर से डबल बॉन्ड किस नंबर पे आ रहा है, पहले ही पोजीशन पे आ रहा है। किस पोजीशन पे आ रहा है, पहले पोजीशन पे। यानी हमने कहा कि काउंटिंग में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले आना चाहिए, तो इधर से आने पे दूसरे नंबर पे आ रहा है, उधर से आने पे चौथे नंबर पे, यानी ये सही है और ये हमारा क्या है, गलत है। ये हमने काउंटिंग कर लिया। अब इसका नेमिंग करना है, सिंपल है, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखो। तो देखो हमारा जो ब्रोमीन है वो किस स्थान पे, चौथे स्थान पे, तो लिखो 4 ब्रोमो। ठीक, अब क्या लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन देखिए पूरे चेन में कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब इधर से काउंटिंग है तो 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, पेंट हो गया। ठीक, अब देखिए इन तीनों में से कौन है, तो एल्कीन है। किस नंबर पे, 1 नंबर पे है, तो पेंट 1 इन लिख लीजिए, बस हो गया इसका नेमिंग। बहुत आसान है, कुछ नहीं है हेलो एल्केन के नेमिंग में, बहुत इजी है। एक बार और गौर कर लीजिए, काउंटिंग उधर से करना है जिधर से हमको डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिले। अगर ये नहीं है तो इसको देखिए, अगर दोनों है तो पहले इसको देखिए। और नेमिंग करने का तरीका तो बहुत इजी है, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखिए, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन देखिए, उसके बाद से एल्केन, एल्किन और एल्काइन देखिए। क्लियर। देखिए एक और एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा है, 3rd है। देखिए सबसे बहुत बड़ा दिक्कत यही है इसमें कि हम लोग काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग किधर से करें, जिधर से ये समूह हमारा क्या पड़े, पहले पड़े। क्लियर। तो अगर ये पहले पड़े तो इधर से जाएंगे तो पहले नंबर पे यही आएगा, 1 2 और 3। देखिए काउंटिंग ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 1 2 3, मतलब किधर से भी चलेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन हमको 3 ही मिलने वाला है, तो हमने स्ट्रेट पकड़ा 1 2 3। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है कि यहाँ भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक से अधिक है, तो दिक्कत हो गया। कुछ नहीं दिक्कत हुआ, जब ऐसा आपके पास सामने मतलब समस्या आ जाए कि सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे वह एक से अधिक होंगे, तो आप इंग्लिश में जाइएगा, किसमें, इंग्लिश में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में जाइएगा और देखिएगा ABCD में किसका नाम सबसे पहले पड़ता है, बस उसी को पहले दे दीजिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, CH3 मेथिल है, तो क्लोरीन लिखेंगे तो C आएगा सबसे पहले और मेथिल लिखेंगे तो M आएगा। तो कौन बेटर है, कौन पहले आता है, क्लोरीन पहले, मतलब C पहले आता है, तो इसकी नेमिंग हम लोग पहले करेंगे। तो देखिए किस पोजीशन पे, पहले पे, क्योंकि नेमिंग हम लोग कर रहे हैं ना, तो नेमिंग का रीजन यही है कि हम पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो लिखिए क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखेंगे तो 1 क्लोरो। क्लियर। अब देखिए क्या है, 2 पे हमारा कितने मेथाइल हैं, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, डाई मेथाइल हो गया। यानी कि पहले हमने पूरा सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया, उसके बाद से नंबर ऑफ कार्बन देखिए कितने हैं, 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, क्या लिखते हैं, प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन। बहुत इजी है इसका नेमिंग करना। अरे नेमिंग करने का तरीका ही है, बस देखते रहो, ये कौन आ रहा है इसको पहले लिख दो, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन लिख दो। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया CCCC, ठीक, और यहाँ पे लगा लिया हमने ब्रोमीन, और यहाँ पे लगा दिया क्या, क्लोरीन, और यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड।
तो इसकी 2 वैलेंसी पूरी हो गई, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। 1 2 2 4 इसका पूरा हो गया। 1 2 3 तो इसके 1 हाइड्रोजन दे दो। यहाँ पे इसका कितना पूरा हुआ 1, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दे दो। अब देखिए इसको हमें नेमिंग करना है, बहुत आसान है। पहला काम है काउंटिंग करना, तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आए। अगर वह नहीं है तो देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट पहले आए, तो इसमें तो हमको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ऑब्वियस है काउंटिंग इधर ही साइड से होगा। तो इसको दे दीजिए 1 2 3 4 हो गया, हो गया। अब नेमिंग कर लीजिए। तो नेमिंग करने का तरीका क्या है, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट में यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन के लिए बी आता है, क्लोरीन के लिए क्या आता है, सी आता है। तो पहले हम लोग बी को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक, 3 क्लोरो हो गया। अब पूरे कार्बन की चेन देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। 1 पे हमारा क्या है, इन, तो 1 इन। इतना आसान आईपीएससी नेमिंग ऑफ हैलो एल्केन, हमें तो नहीं लगता इससे इजी कुछ हो सकता है। बस आपको याद ही रखना है कि काउंटिंग के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड लिखिए सबसे पहले, उसके बाद से सब्स्टिट्यूएंट देख लीजिए। और नेमिंग तो बहुत आसान है, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखो, उसके बाद से कार्बन की संख्या लिखो, देखो उसमें एल्कीन और एल्काइन है कि नहीं है, अगर है तो उसका नेमिंग कर लीजिए। और एग्जाम्पल 1 2 कर लेते हैं, उसके बाद से इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल रखा गया है, इसको थोड़ा सा इसका नेमिंग करते हैं। देखिए पहले क्या काम है, पहला काम है हमको काउंटिंग करना, और काउंटिंग करते समय हमको ये देखना है कि किधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सबसे पहले पड़ रहा है। तो चलो 2 तरीका है, काउंटिंग कर लेते हैं। एक तो इधर से 1 2 3 4, फिर इधर से 1 2 3 4। दोनों में से तो कोई एक ही सही होगा ना, कौन सा सही होगा आप बताओ। अरे इधर से जब हमने काउंटिंग किया तो ये हमारा डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पे आया, और जब ने इधर से काउंटिंग किया तो ये डबल बॉन्ड हमारा दूसरे नंबर पे आया। तो सबसे पहले हर कोई चाहेगा कि हमको नजदीक मिले, तो ये प्रायोरिटी सही है, ये वाला गलत है। तो बस काउंटिंग हो गया, हम नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करने का तरीका क्या होता है, देखते हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, तो यहाँ से है। तो पहले इसका करेंगे, तो किस स्थान पे, चौथे पे, तो लिखो 4 फ्लोरो, यानी कि चौथे पे क्या है, फ्लोरीन है। 4 फ्लोरो हो गया। उसके बाद से देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 4, तो 4 के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट। अच्छा किस कार्बन पे हमारा, सॉरी यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड जो है ना वो पहले नंबर पे है, तो किस कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड है हमारा, तो पहले पे है, तो ब्यूट 1 इन हो गया। तो ये हुआ इसका नेमिंग, 4 फ्लोरो ब्यूट 1 इन, क्योंकि पहले नंबर पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये था हैलो एल्केन का थोड़ा सा क्या इंट्रोडक्शन, क्या था इंट्रोडक्शन। और इसके बाद से इसका थोड़ा सा हमने क्या देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था, क्लासिफिकेशन थोड़ा सा, यानी कि 2 स्टेप में। टोटली एनसीईआरटी के पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं, एनसीईआरटी के पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं। और उसके बाद से इसका आईपीएससी नेमिंग हमने देखा कि इसका आईपीएससी नेम कैसे होता है। अब नेक्स्ट क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन, यानी कि ये कैसे बनता है, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। क्लियर, तो बहुत आसान है, बस आप लोग रेगुलरली इसको देखते रहिए। इजी तो बहुत है, इंट्रोडक्शन में देख ही लिया आप लोगों ने हैलो एल्केन कैसे बनता है। एल्केन और हैलोजन से मिलके जो कंपाउंड बनता है वही हैलो एल्केन होता है। क्लासिफिकेशन में देखा मोनो डाई एंड ट्राई, और थोड़ा सा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इसका स्टेबिलिटी जब हमने ऑर्डर देखा था तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद से 2 डिग्री, उसके बाद से 1 डिग्री, क्योंकि इसमें 3 ओर से आर जुड़ा हुआ है, मतलब 3 ओर से 3 साइड से एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इधर से 2 साइड और इधर से 1 साइड। इसके बाद से थोड़ा सा आईपीएससी इसका नेमिंग देखा, इतना ही आईपीएससी नेमिंग है ही है, इससे अधिक कुछ है ही नहीं है आपके किताब में। अब इसके बाद से थोड़ा सा ये रूल अगर आप लोग फॉलो करते हो तो पूरा आईपीएससी नेमिंग आपका एनसीईआरटी में जितना दिया है वो सब क्या हो जाएगा, फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।